नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि मुस्लिम विमेन एक्टिविस्ट भी हैं और एडवोकेट भी हैं। सुबुह खान, जो लगातार आपको नजर आती है टीवी चैनल्स पर, और उनके कई सारे ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से लगातार वो चर्चा में रहती है। उनका एक अभियान है, राष्ट्र जागरण अभियान, जो लगातार वो अलग अलग प्रदेशों में उसके जरिए बात करती नजर आती है लोगों के साथ। उस अभियान में वो क्या है, राष्ट्र जागरण अभियान, इसी पे बात करने के लिए वो मेरे साथ है। सुबह, स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अंबर। इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर एंड अ प्लेजर टू कम ऑन योर चैनल। थैंक यू सुबोही। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपको मैंने देखा है कि आप कहते हैं कि मैं खुद को सनातनी मुसलमान मानती हूँ। तो ये सनातनी मुसलमान क्या होता है, जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये थोड़ा सा अलग है। श्योर। राष्ट्र जागरण अभियान के बारे में बात करने से पहले मैं सनातनी मुसलमान के बारे में जरूर बताना चाहती हूँ अंबर। और ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, बिकॉज ये समाज को जोड़ने वाली एक आइडियोलॉजी है। अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि देश में और पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल बन रहा है कि ज्यादातर लोग समाज को, देशों को, विश्व को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब मैंने एनालाइज किया, मैंने देखा, समझा, पढ़ा, तो मैंने ये देखा कि इस्लाम एज अ रिलीजन को इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग मुसलमान बच्चों को अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी बना रहे हैं। भारतीय बच्चों को आतंकवादी बना के भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो जब मैंने उस पर रिसर्च करी तो मुझे लगा कि क्या सारे मुसलमान ऐसे हैं। और मैंने अपने गुरुजी माननीय के.एन. गोविंदाचार्य जी से भी जिक्र किया। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई अंबर। उन्होंने मुझे ये बताया कि समाज में 3 तरह के लोग होते हैं, ना ही सिर्फ मुस्लिम बल्कि हर संप्रदाय को मानने वाले समाज में 3 तरह के लोग हैं। एक राष्ट्रवादी, उनको भी पता है कि उनको क्या करना है, वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। एक देशद्रोही, उनको भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक बीच में एक बहुत बड़ी मेजोरिटी है जो क्लूलेस मेजोरिटी है, जिनको आप अराष्ट्रीय कह सकते हैं। हो सकता है वो अभी देशभक्त नहीं है, लेकिन वो अभी गद्दार भी नहीं है। तो वो क्लूलेस है, उनको पता ही नहीं है। उनको रिलीजन का नाम लेके, इमोशनली इंसाइट करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके भारत के खिलाफ खड़ा करने की एक साजिश चली जा रही है, जिसको मैं कहती हूँ कि द्विराष्ट्रवाद की मानसिकता, कि पाकिस्तान बनने पे खत्म नहीं होगी ये 2 नेशन थ्योरी, वो आज भी देश में चल रही है। द्विराष्ट्रवाद के नाम पे एक मुसलमान बच्चे को भारत का आप कानून नहीं मानेंगे, भारत की आप जुडिशरी नहीं मानेंगे, भारत का आप संस्कृति नहीं मानेंगे, आपका लाइफस्टाइल भारत से बिल्कुल अलग है, इस तरह की मानसिकता मुसलमान बच्चे के दिमाग में डाली जा रही है। तो देन आई रियलाइज कि आतंकवादी क्यों बनते हैं। मुझे ये पता चला अंबर, जो एक रिसर्च प्रॉपर करने के बाद, इवन जो सरेंडर किए हुए टेररिस्ट्स हैं उनकी जीवनियां पढ़ी मैंने, एंड आई वांटेड टू नो कि किस तरह से आतंकवादी बन जाता है। बिकॉज हमें भारतीय संस्कृति में क्या सिखाया जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, वो परमात्मा, वो परमेश्वर मेरे अंदर विराजमान है। तो मैंने ये खुद से ये सवाल किया कि जब हर इंसान की आत्मा प्योर है, तो उस परमात्मा को टेररिस्ट कैसे बना दिया जाता है। तो उसकी पूरी एक फेज होती है। सबसे पहले एक मुस्लिम बच्चे को अलगाववादी बनाया जाता है। जैसे यू आर अ मुस्लिम गर्ल, यू वुड अग्री विद मी कि मुसलमान लड़कियां बाल नहीं खोल सकती, मुसलमान लड़कियां नेल पॉलिश नहीं लगा सकती, लिपस्टिक नहीं लगा सकती, डांस नहीं कर सकता मुस्लिम बच्चा, गा नहीं सकता, संस्कृति के किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ड्राइंग पेंटिंग नहीं कर सकता। हराम हलाल की एक बहुत लंबी लिस्ट इन फतवा ब्रिगेड ने बनाई हुई है। उससे वो बच्चा अलगाववादी बन जाता है। और जब अलगाववादी बन जाता है तब नेक्स्ट स्टेज आती है उसको कट्टरवादी बनाने की। यानी कि अब जो आप सोच रहे हो वही सही है, बाकी सब गलत है। जब वो कट्टरवादी बन जाता है तब फाइनल स्टेज आती है उसको आतंकवादी बनाने की। उस स्टेज में उसको सिखाया जाता है कि जो आप सोच रहे हैं वही सही है और पूरी दुनिया से वो मनवाना आपका कर्तव्य है। वो स्टेज होती है जब कन्वर्जन्स की बात आती है, वो स्टेज होती है जब वो सुसाइड बॉम्बर बन जाता है, वो स्टेज होती है जब जिहाद के नाम पे वो पूरी दुनिया में तलवार लेके, आजकल AK-47 लेकर निकलता है। तो अगर हमें विश्व में आतंकवाद को खत्म करना है अंबर, तो हम किसी संप्रदाय को गाली देके नहीं खत्म कर पाएंगे। अगर हमें आतंकवाद को खत्म करना है तो हमें वो अलगाववाद खत्म करना पड़ेगा कि समाज में हम बटे हुए हैं, हम दुनिया से अलग हैं। उस अलगाववाद को खत्म करने के लिए सनातनी मुसलमान की विचारधारा का क्या बोलूं मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हमने इन्वेंट किया है, क्योंकि भारत की संस्कृति में हमेशा से सनातनी मुसलमान रहे हैं। रहीमदास सनातनी मुसलमान थे। जब हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान में जब प्रवास करते करते चित्रकूट पहुंचे तो वहां में पता चला कि वहां पे एक रामघाट है, वहां पे एक नदी बहती है बीच में, मंदाकिनी नदी। नदी के उस पार तुलसीदास जी
श्री राम की भक्ति में विलीन रहते थे, ध्यान करते थे, योग करते थे। और नदी के इस पार रहीम दास जी ध्यान करते थे, योग करते थे। और मतलब सनातनी मुसलमानों का बहुत लंबा इतिहास रहा है अंबर। अगर मैं नाम गिनवाने लगूं तो वो तो खैर ये लगेगा कि बहुत सभी लोग जानते हैं। देन रस खान, उन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्ट नहीं किया, वो मुसलमान रहते हुए कृष्ण भक्ति में झूमते थे। मैं सुबुही खान, मैं वृंदावन में जाती हूँ, मैं कृष्ण भक्ति में झूमती हूँ, मैं श्री राम के लिए, राम मंदिर निर्माण के लिए, इवन यू फॉर दैट मैटर, अंबर जैदी रहते हुए आप राम मंदिर निर्माण के लिए लड़ी। तो हम लोगों को भारतीय संस्कृति के लिए खड़े रहने के लिए इस्लाम छोड़ने की जरूरत नहीं है। और सनातनी मुसलमान का मतलब ये है कि जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने मजहब को माने, वो सनातनी मुसलमान है। जो जिसका माइंड डेड ना हो, जो अफ्रेड बिलीवर ना हो, एक फियरलेस सीकर हो, जिसको हर परिस्थिति में ये पता हो कि क्या सही है और क्या गलत है, वो सनातनी मुसलमान है। और इसमें कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए होता है अंबर, सिर्फ कुछ सेकंड्स और लूंगी, क्योंकि हम लोग परिभाषाएं नहीं समझते हैं। धर्म, पंथ और संस्कृति में अंतर होता है। धर्म का भारतीय संस्कृति के हिसाब से एकमात्र मतलब है कर्तव्य पालन। किसी भी परिस्थिति में जो करना चाहिए, जो धारण करने योग्य है, वो धर्म है। हमें बताया जाता है ना, अन्याय सहकर बैठे रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यानी कि सिचुएशन वाइज जो आपको आपका ड्यूटी है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, वो धर्म है। और वो पूरी दुनिया में एकमात्र एक है, सत्य सनातन धर्म। उस हिसाब से मैं भी सनातनी हूँ, आप भी सनातनी है, दुनिया में हर कोई सनातनी है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, इवन जीव जंतु, प्रकृति भी सनातनी है। नदियों का भी कर्तव्य है, पेड़ पौधों का कर्तव्य है, चांद सूरज का कर्तव्य है, धरती माता का कर्तव्य है। तो धर्म दुनिया में केवल एक है, सनातन धर्म। और हम लोगों का जो इस्लाम है वो हमारा धर्म नहीं है, वो हमारा मजहब है, वो हमारा पंथ है, वो हमारा रिलीजन है। और रिलीजन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। रिलीजन का कोई एक फाउंडर होता है, कोई एक किताब होती है, कोई एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोई एक डेट होती है, कोई स्टार्टिंग डेट होती है। तो मतलब एक उस सत्य सनातन धर्म तक पहुंचने के जो अलग अलग रास्ते हैं, वो रिलीजन होते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद को मानती हूँ, उन्होंने बहुत सुंदर तरह से एक बात बोली है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण तथा आश्चर्यजनक सत्य मैंने अपने गुरुदेव से सीखा कि दुनिया में जितने भी पंथ हैं, जितने भी रिलीजन हैं, वो आपस में परस्पर विरोधी नहीं है, वो उस सत्य सनातन धर्म के भाव मात्र हैं। तो उस हिसाब से मैं कहती हूँ कि मैं सनातनी मुसलमान हूँ, कि मेरा धर्म सनातन है, यानी कर्तव्य परायणता मेरा धर्म है, और मेरा मजहब इस्लाम है। तो मैं सनातनी मुसलमान हूँ। इसमें कोई क्लैश नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ परिभाषाएं समझने की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन जब आप सनातनी मुसलमान होने की बात करते हैं तो लोग कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं कि सुबुही भी कहीं ना कहीं वसीम रिजवी और जो कि अब जितेंद्र नारायण त्यागी हैं, उन्हीं के रास्ते पर जाने की या ले जाने की बात करती हैं, या फिर खुद भी उस रास्ते पे चल रही हैं, या आगे ऐसा हो सकता है कि वो भी ऐसा जितेंद्र नारायण त्यागी की तरह अपना रास्ता बदले। तो इसमें कितनी सच्चाई है और लोगों में ये कंफ्यूजन क्यों होता है? जी अंबर, देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं एक आश्रम से जुड़ी हूँ, स्वामी शिवानंद आश्रम। 2012 में मैं उस आश्रम से जुड़ी थी। वहीं मैंने वेदांत पढ़ना स्टार्ट किया था, वहीं से मैंने भगवत गीता पढ़नी शुरू करी थी, वहीं से मैं शाकाहारी बनी थी। एक बहुत ही लंबी जर्नी है। तो वहां पर हम लोगों को स्पिरिचुअल नेम्स दिए जा रहे थे, आध्यात्मिक नाम, कि आप आप अपनी मतलब आप अपनी आइडेंटिटी से डिटैच होके कि मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, मैं सुबुई खान भी नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो वहां पे स्पिरिचुअल नेम्स दिए जा रहे थे। तो जो वहां पे स्वामी जी थे, वहां पे बिकॉज मेरी उम्र भी उस समय कम थी, तो बच्चे ऐसी एक्साइटमेंट में बहुत लाइटली ले रहे थे स्पिरिचुअल नेम्स। तो जब स्वामी जी ने मुझे बुलाया, उन्होंने पूछा कि आप कौन सा आध्यात्मिक नाम लेना चाहती हैं, तो मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही थी। मैंने उनसे कहा था कि मैं आध्यात्मिक नाम उस दिन लूंगी जिस दिन मैं मानसिक तौर पे इतनी परिपक्व हो चुकी हूँ कि हाँ, मैं सुबुई खान भी नहीं हूँ, मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, मैं महिला पुरुष से भी ऊपर उठ के आत्मा जब अपने आप को मानने लगूंगी, जब मैं स्पिरिचुअली इतना जागृत हो जाऊंगी, जब मेरी चेतना इतनी जागृत हो जाएगी, उस दिन मैं आध्यात्मिक नाम लूंगी, जिस दिन मैं वफादारी कर पाऊं उस चीज के साथ। तो देखिए, अगर कोई, मैं मानती हूँ अंबर कि रिलीजन्स के बिना, पंथ के बिना ये दुनिया चल सकती है, लेकिन सत्य सनातन धर्म के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती, अध्यात्म के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती। अगर कोई इंसान किसी रिलीजन को छोड़ के ये बोलना चाहे कि हाँ मैं सनातनी हूँ, मुझे रिलीजन नहीं चाहिए, मैं अब परमेश्वर को समझ गया हूँ या समझ गई हूँ, और मैं बिना रिलीजन के भी उस परमात्मा के दर्शन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन ये बोल देना कि मैं इस्लाम धर्म छोड़ के, पहली बात तो इस्लाम धर्म नहीं है, पंथ है। जहां पे आप इस्लाम धर्म बोल रहे हैं, वहां पे आपकी परिभाषाएं ठीक नहीं है, आप समझते ही नहीं है धर्म, पंथ और संस्कृति को। आप कह रहे हैं कि मैं इस्लाम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म अपना रहा हूं, तो आपकी तो रूट्स में, आपकी परिभाषाओं में गड़बड़ी है भाई। हिंदू धर्म नहीं है,
हिंदू पंथ नहीं है। हिंदू एक सभ्यात्मक, एक सांस्कृतिक पहचान है। हिंदू एक राष्ट्रीय पहचान है। आप अंबर जैदी होते हुए भी हिंदू हैं, मैं सुबुही खान होते बिल्कुल। हुए भी हिंदू हूँ। मैंने एक बार ये ट्वीट करी थी कि मुझे मैं आई एम माय नेम इज खान एंड आई एम अ प्राउड हिंदू। मुझे सनातनी होने के लिए, यानी कर्तव्य का पालन करने के लिए, या फिर हिंदू होने के लिए, अपनी भारतीय संस्कृति को मानने के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए इस्लाम छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो धर्म, पंथ और संस्कृति का ये अंतर पता होना चाहिए। इसको मेरे गुरुजी बहुत अच्छे से बोलते हैं कि रावणों से लड़ते लड़ते हमें रावड़ी नहीं हो जाना चाहिए। देखिए जितेंद्र भाई, बिल्कुल। मैं मानती हूँ कि उनको मुस्लिम समाज के कट्टरपंथियों ने बहुत खराब खराब बोला, उनको ये तक बोला कि आपको दफनाने नहीं दिया जाएगा। तो कई बार ये भी हो सकता है कि वो एक आक्रोश में उनको, जो कट्टरवादियों ने उनकी जो अपमान किया है, या जो उनकी, वो कई बार हिंदू संस्कृति की बात करते थे, वो उनको काफिर का सर्टिफिकेट दे दिया जाता था। तो वो आक्रोश में जस्ट टू गिव इट बैक टू द मुल्ला ब्रिगेड, जस्ट टू गिव इट बैक टू द फतवा ब्रिगेड, अगर वो सिर्फ नफरत में और आक्रोश में ये चीज कह रहे हैं तो उससे समाज का नुकसान होगा। मैं उस चीज के खिलाफ हूँ। मैं किसी के सनातनी बनने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन समाज का विघटन, समाज को तोड़ना, भाई भाई को आपस में लड़ाना और आधी नॉलेज, हाफ नॉलेज, अज्ञानता में समाज को तोड़ना, मैं अपनी दृष्टि से अपराध मानती हूँ। और जब मैं कहती हूँ कि मैं सनातनी हूँ, मेरा परम कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मैं वही करूंगी। तो मैं ये कहूंगी कि बहुत डेंजरस ट्रेंड है कि आप हिंदू को रिलीजन बना के प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि इस्लाम रिलीजन छोड़ के मैंने हिंदू रिलीजन अपना लिया। हिंदू रिलीजन नहीं है भाई, हिंदू संस्कृति है। और किसी भी इंसान को कोई ये अधिकार नहीं है कि वो किसी रिलीजन छोड़ के किसी को किसी संस्कृति में प्रवेश करवा देगा। ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारा सौभाग्य है कि हम इंसान बन के पैदा हुए और हम भारत में हिंदू बन के पैदा हुए। दिस इज अ प्रिविलेज दैट वी हैव। तो उस चीज को, परिभाषाओं को समझते हुए हमें समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। नो डाउट आज हर मुस्लिम का कर्तव्य है कि वो अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ बोले, लेकिन इस तरह से बोलिए कि आप खुद पहले जानते हो उस चीज को, तब आप समाज में बोलें। तो मैं यही कहूंगी कि मैं वसीम रिजवी जी के रास्ते पर बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरी परिभाषाएं क्लियर हैं। मैं हिंदू को रिलीजन नहीं मानती और मैं समाज को तोड़ने का काम कभी भी नहीं करूंगी अंबर। अगर कोई आतंकवादी मेरे देश को मारने के लिए आ रहा है, बॉम्ब लेकर आ रहा है, तो उसको खत्म कर देना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज राइट टू प्राइवेट डिफेंस, आत्मरक्षा, ना ही सिर्फ एक ह्यूमन राइट है बल्कि लीगल राइट भी है। हमारी आईपीसी में सेक्शन 96 टू 106 राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। लेकिन उस आक्रोश में मैं बोलूं कि सारे मुसलमानों को खत्म कर दो, वो धर्म नहीं है। तो मैं उसके कभी खिलाफ नहीं हूँ, सॉरी, मैं उसके कभी साथ नहीं हूँ। मैं उसको हमेशा गलत को गलत बोलूंगी और रिजवी साहब को यही बोलूंगी कि उनकी इंटेंशन सही है। वो एक रिफॉर्म चाहते हैं इस्लामिक सोसाइटी में, वो एक अच्छी नियत है, लेकिन उनका तरीका गलत है। जैसे एक उदाहरण और देती हूँ मैं, एक उदाहरण छोटा सा अंबर, छोटा सा उदाहरण और देती हूँ। जैसे उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम्पल दिया कि मुझे मुस्लिम रीति रिवाज से दफनाना मत, मुझे हिंदू रीति रिवाज से जला देना। अंबर, अगर हम हिंदू रीति रिवाज की बात करें तो हिंदू रीति रिवाज में कहा जाता है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट से। ये प्रकृति भी 5 एलिमेंट से बनी है, इसी कारण हम सूर्य नमस्कार करते हैं, प्रकृति को पूजते हैं। हिंदू मतलब प्रकृति प्रेमी। तो हिंदू संस्कृति को हमें समझना पड़ेगा। गरुड़ पुराण में 8 तरह के अंतिम संस्कार की विधियां हैं। आप चाहे जलाइए, आप चाहे दफनाइए, पानी में भी बहा दिया करते थे। मेन मकसद है कि इस शरीर को, जिसको वैसे ही खत्म हो जाना है, जब उसमें से आत्मा निकल गई है, प्राण निकल गया है, तो मेन मोटिव है उसको पंचतत्व में विलीन कर देना। तो ये मैसेज समाज में बहुत गलत जा रहा है कि दफनाना मुस्लिम रीति रिवाज है और जलाना हिंदू संस्कृति का रिवाज है। पूरी दुनिया में जितने भी रीति रिवाज है सब हिंदू संस्कृति में समा जाते हैं। हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में इतनी समंजसता है, अपने अंदर समा लेने की क्षमता है। तो आप रावण से लड़ते लड़ते उसके लेवल पर आके अपनी संस्कृति को ट्रिविलाइज कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को छोटा कर रहे हैं। वो मैं कभी ना करना चाहती हूँ, ना मैं कभी होने दूंगी। और जहां जहां मुझे मौका मिलेगा मैं उसके खिलाफ बोलूंगी। बहुत सही बात आपने कही है कि ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिना फर्क को समझे लोग कहीं ना कहीं लेबल्स में